नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मेरा नाम है विकास पवार और आप देख रहे हैं एबनॉर्मल एनर्जी। आपको मालूम ही होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जियों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो साधु वेश में रहते थे, क्योंकि वह भगवान की भक्ति करते थे और उसके सिवा उन्हें दूसरा कोई काम नहीं आता था। अगर वह खाना भी खाते थे, भोजन करते थे, तो गांव से मांग कर खाते थे, क्योंकि दोस्तों भक्ति के कारण उन दोनों के पास इतना भी समय नहीं था कि वह कहीं पर जाकर मजदूरी करें और अपना भरण पोषण करें। वह भक्ति में इतने मग्न रहते थे और दिन रात प्रभु का नाम जपते रहते थे कि उन्हें अपने खाना भोजन का भी ध्यान नहीं रहता था। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में कुछ ऋषि मुनि आए जो कहीं से यज्ञ का अनुष्ठान कर कर वापस लौट रहे थे। जब वह ऋषि मुनि उस गांव से निकले तो उन्हें भूख लगी और उन्होंने सोचा कि हमें क्यों ना इसी गांव में भोजन कर लेना चाहिए। और जब वो उस गांव में प्रवेश किया, उन ऋषि मुनियों ने बोला कि इस गांव का मुखिया कौन है, गांव के मुखिया को बुलाया जाए। जब गांव का मुखिया उन ऋषि मुनियों के सामने आया तो उन ऋषि मुनियों ने उस मुखिया से बोला कि इस गांव में मैं उसी के घर भोजन करूंगा जो यहाँ इस गांव का सबसे बड़ा लखपति व्यक्ति होगा। तो उस मुखिया ने बोला कि इस गांव में मुझसे ज्यादा पैसे वाला तो कोई है ही नहीं, तो अब लगता है कि ये सारे ऋषि मुनि मेरे ही घर भोजन करेंगे, क्योंकि वह सोच रहा था कि लखपति मतलब पैसों में लखपति होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। उन ऋषि मुनियों का मतलब था कि जिनका नाम जप दिन में लाखों बार होता हो, प्रभु का नाम जप करते हो, उसके घर में भोजन करूंगा। जब उन्हें मालूम पड़ा कि इस घर में एक गरीब परिवार रहता है जो सिर्फ भगवान के भरोसे डला हुआ है, उनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके घर जा पहुंचे और बोला कि साधु जी बाहर निकलिए, हम आपके घर भोजन करने आए हैं, क्या हमें आपके घर भोजन मिल सकता है। तो साधु जी उन ऋषियों को देखकर काफी खुश हो गए कि हमारे तो भाग्य खुल गए कि ऋषि मुनि स्वयं हमारे घर भोजन करने आए हैं। लेकिन उस साधु की पत्नी का नाम नीमा था और नीमा ने अपने पति से बोला कि स्वामी, हमारे घर पर तो कुछ है ही नहीं, हम इन साधुओं को क्या खिलाएंगे। तो उसका पति बोला कि कहीं ना कहीं से हम व्यवस्था कर लेंगे, परंतु हमें ऋषि मुनियों को भूखा अपने घर से नहीं जाने दे सकते। तो कैसे भी करके उस साधु की पत्नी ने एक युक्ति सोची। वह दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के घर गई, क्योंकि सासू माँ इन दोनों को अपने घर पर नहीं रखती थी, इनको घर से निकाल दिया था, क्योंकि यह कुछ करते नहीं थे, सिर्फ पूजा पाठ करते रहते थे। और गुस्से में इसकी सासू माँ ने अपने बेटे को और अपनी बहू को घर से निकाल दिया। जब ये अपने सासू माँ के इधर पहुंची कि माँ जी, हमारे घर एक न्योता आया है और हम लोगों को शादी में जाना है। शादी में जाने के लिए हमारे पास वस्त्र तो हैं, लेकिन कोई गहना नहीं है पहनने के लिए, कोई आभूषण नहीं है। आपका जो स्वर्ण का हार है, सोने का हार है, वह मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं शादी में जाने के बाद वापस आकर आपको लौटा दूंगी। तो उसकी सासू माँ ने सोचा कि मेरी बहू पहली बार मुझसे कुछ मांगने आई है, मुझे इसे अपना सोने का हार दे देना चाहिए। तो उसकी बहू ने वह सोने का हार लेकर सीधा बनिए की दुकान पर गई और बनिए की दुकान पर वह सोने का हार गिरवी रख दिया और वहां से पूरा राशन पानी का सामान घर पर ले आई और साधुओं को काफी खुश होकर अच्छा भोजन कराया। जब साधुओं ने पेट भरकर भोजन कर लिया तो खड़े होकर उन लोगों ने उन दोनों को, नीमा को और उसके पति उस साधु को, काफी आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला कि तुम सदा सुखी रहोगे, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देखेंगे, हमेशा भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। और ऐसा बोलकर वह ऋषि मुनि लोग अपने स्थान को निकल गए। और जब उसकी सासू माँ उसी बनिए के पास अपना राशन लेने गई तो उस बनिए ने उसकी सासू माँ से बोला कि आज तो तुम्हारी बहू आई थी,
और लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे देने को, तो मेरे पास अपना खुद का हार गिरवी रख गई और काफी सारा सामान ले गई मेरे यहाँ से। तो उसके कान खड़े हो गए उसकी सासू माँ के। सासू माँ ने सोचा कि वह तो हार मुझसे लेकर आई थी, कहीं वही तो गिरवी नहीं रख दिया। तो तुरंत उस साधु की माँ ने बोला कि मुझे वो हार दिखाओ, कौन सा हार है, क्या देकर आई है। तो जब बनिए ने वो हार दिखाया तो उसका गुस्सा सातवें आसमान था। वह दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के इधर पहुंची, उस साधु के इधर, और बोली कि बाहर निकलो तुम दोनों, तुम लोगों ने मुझसे असत्य बोला है और तुम यह ढोंग करती हो कि हम लोग भक्त हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ भगवान को मानते हैं। उसने काफी सारी खरी खोटी सुनाई दोनों को और अपने बेटे से बोली कि अगर तुमने मुझे 2 दिन के अंदर हार वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगी और इसे एक खंबे से बांधकर पीटूंगी, और मैं तब तक पीटती रहूंगी जब तक तुम वह हार मुझे वापस नहीं दे जाते। और खचोड़ते हुए उस साधु की पत्नी को उसकी मां अपने घर ले गई और उसने घर ले जाकर उसे खंबे से बांधकर लाठियों से काफी जोरों से पीटा। दोस्तों, वह इतना कहार रही थी, चिल्ला रही थी और पूरे शरीर में लाल लाल नीले नीले चोट के निशान पड़ चुके थे। और जब वह चिल्ला चिल्ला कर रोती थी दोस्तों, तो आजू बाजू के जो पड़ोसी थे वो भी रोने लगते थे। उसका पति काफी टेंशन में था कि मैं अपनी पत्नी को कैसे अपनी मां से छुड़ाऊं और 2 दिन के अंदर मैं अपनी मां का हार कैसे वापस करूं। वह काफी सोचता रहता, लेकिन उनकी भक्ति इस जगह काम आ गई। दोस्तों, जब उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और उसकी सासू मां उसे लाठियों से पीट रही थी, तो उस घर भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण उसके पति का रूप वेश धारण करके, उस साधु का वेश धारण करके उसकी मां के घर पहुंच गए और जोरों से दरवाजा ठोका। तो उसकी मां ने जब किवाड़ खोले और बोला कि बेटे तुम क्या मेरा हार लाए हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके पति के रूप में थे उस महिला के, उन्होंने तुरंत हार निकालकर दे दिया कि लो मां, तुम्हारा ये हार पकड़ो और मेरी पत्नी को छोड़ दो। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जब उस औरत ने उस महिला को अपने बंधन से मुक्त किया और वह अपने पति के पास जा पहुंची जो स्वयं श्री कृष्ण थे, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके आंसू टपकने लगे। वह रोने लगे उस महिला को देखकर, उसकी चोटों को देखकर। दोस्तों, उनका रोना ऐसा भावुक कर रहा था कि जो उसकी मां थी वह भी अपने बेटे को रोना देखते हुए वह भी रोने लगी थी। अगर दोस्तों भगवान रोने लगे तो उनके सामने कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुश खड़ा रह सकता है। जब उसकी मां ने भगवान को रोते हुए देखा उस महिला के पति के रूप में, तो उसकी मां भी रो पड़ी और वह उनका हार वापस कर अपनी पत्नी को लेकर वापस आ गए। और रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बोला जो उस महिला के पति के रूप में थे कि तुम इस गंगा नदी में नहा लो, तब तक मैं घर से तुम्हारे वस्त्र लेकर यहीं आता हूं। और उसकी साधु की पत्नी उस गंगा नदी में नहाने लगी। इतने में ही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। फिर क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद ही उस महिला का पति, वह साधु वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को देख बोलता है, अरे नीमा, तुम यहाँ गंगा नदी में नहा रही हो, स्नान कर रही हो, और तुम तो मां के घर थी। तो उस महिला ने बोला कि अभी अभी तो आप मुझे लेकर आए हैं। तो साधु ने बोला कि नहीं, मैं नहीं गया, तुम्हें कौन लेकर आया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं, मैं आपकी सौगंध खाकर बोलती हूँ कि आप ही मुझे वहां लेने आए थे और मां को उनका हार भी वापस किया और मुझे वहां से लेकर यहाँ गंगा नदी में स्नान करने के लिए छोड़ गए थे। तो जब उस साधु के दिमाग में यह बात पड़ी तो वह समझ गया स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारी मदद करने आए थे, हमारी रक्षा करने आए थे। जब उसे यह मालूम हुआ तो वह रोने लगा, जोरों से रोने लगा और दोस्तों रो रो कर अपनी पत्नी को बोला कि भगवान श्री कृष्ण आए थे हमारी मदद करने, भगवान श्री कृष्ण आए थे।
हम कैसे अभागे हैं कि हम उनके दर्शन ही नहीं कर पाए। हे प्रभु, आपकी लीला कैसी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और दोनों काफी चिल्ला चिल्ला कर रोते रहे और रोते रोते यह मंदिर जा पहुंचे और भगवान से काफी क्षमा याचना मांगी कि प्रभु, हम दोनों तुच्छ मनुष्यों के पीछे आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा, आपको स्वयं हमारी मदद करने के लिए आना पड़ा। हे प्रभु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आपने देखा कि अगर आपकी भक्ति दृढ़ है और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो, यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही कथाएं मैं आपको सुनाता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।